नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति महोदया के 14 सवालों पर बड़ी ही जोरदार बहस शुरू हुई। इस बहस में हालांकि शुरुआत में तो कपिल सिब्बल, सिंघवी, के वेणुगोपाल और पी विल्सन जैसे जो वकील थे, जो राज्य सरकारों की तरफ से राष्ट्रपति महोदया के सवालों के औचित्य पर ही सवाल उठा रहे थे, शुरुआत तो उन्होंने की। लेकिन जिस तरीके से आज भारत के सबसे बड़े न्यायिक सरकारी अधिकारी या सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान के वो सारे सवाल खड़े करके कटघरे में खड़ा कर दिया जिनसे सुप्रीम कोर्ट अब तक रूबरू नहीं हुआ था। और उनके बाद बारी आई भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की, तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को बख्शा नहीं और उन्होंने अपनी शुरुआत ही इस बात से की कि अब तक जो आर्गुमेंट्स हुए हैं उसके बाद मैं अब हल्के तौर पर तो इस चर्चा की शुरुआत नहीं कर सकता हूं। पहले हम बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने क्या ऐसी बातें कही जिससे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जो 5 जजों की बेंच थी, उनसे सवाल भी नहीं बन रहे थे कि उनसे सवाल क्या करें। शुरुआत में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के अधिकारों को आर्टिकल 142 के तहत कम करने की कोशिश की गई है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अतिक्रमण करने की कोशिश की गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान को दोबारा लिखना चाहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान को दोबारा लिख सकता है? ये सवाल उठाया अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने। उन्होंने बड़े सवाल पूछे, कई टेक्निकल सवाल रख दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने और आगे उन्होंने जब लंच के बाद दोबारा से कार्रवाई हुई तो फिर उन्होंने कहा कि क्या आर्टिकल 42 के तहत राष्ट्रपति के अधिकारों को कम किया जा सकता है, उन्हें आदेश दिया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक अधिकार है इस आर्टिकल 142 के तहत, उसका दुरुपयोग इस लेवल तक किया जा सकता है कि संविधान के बाकी दूसरे अनुच्छेद, चाहे वो आर्टिकल 200 हो, चाहे आर्टिकल 201 हो, या फिर राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति का जो पद है, उसको लेकर जो अधिकार दिए गए हैं, उनको कर्टेल किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है? इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी सवाल किया सीजेआई ने पूछा कि उस जो फैसला हुआ है आर माधवन और पारदीवाला की पीठ में, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने साफ कहा कि उसमें कई सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि हम, चूंकि राज्यपाल ने सही तरीके से 10 बिलों पर निर्णय नहीं लिया, इसलिए हम आदेश देते हैं। तो क्या वो आदेश दे सकते हैं? अब आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट का जो दोहरा रवैया है, यही जस्टिस पारदीवाला और महादेवन की जो पीठ है, वो आवारा कुत्तों के ऊपर एक फैसला देती है, 2 दिन पूरे देश में विरोध होता है और 2 दिन बाद सीजेआई खुद हस्तक्षेप करते हुए एक नई बेंच बना देते हैं और जो आदेश दिया गया था उसको स्टे कर देते हैं। दूसरी तरफ यही बेंच भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों के खिलाफ आदेश दे देती है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं करता है, कोई निर्णय नहीं लेता है। और राष्ट्रपति की तरफ से जब इस पर 14 सवाल पूछे जाते हैं तो 3 महीने बाद सुनवाई शुरू की जाती है। यानी इस देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो संवैधानिक प्रमुख हैं, जो अगर देखा जाए तो डी ज्योर वो भारत के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनका ऊपर भी आदेश देने की एक हिमाकत की जाती है। मैं हिमाकत बोल रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं। और ऐसा करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीजेआई उस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहते हैं। ये जो फैसला आया था, ये जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई रहते हुए आया था और बाद में जस्टिस बीआर गवई 14 मई को भारत के सीजेआई बने थे। लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय ने 14 सवाल रख दिए तो फिर उन्होंने अपने लिए मदद के लिए राज्यों को नोटिस भेजकर सिब्बल, सिंघवी, विल्सन और के वेणुगोपाल जैसे वकीलों को खड़ा कर लिया। आर
वेंकट रमानी ने सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को। जो जो सवाल पूछे गए, बड़ी लंबी बहस उन्होंने की। उन्होंने लंच से पहले करीब 1-1.5 घंटा बहस की और लंच के बाद भी आधा घंटा उन्होंने बहस की। उसके बाद नंबर आया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का और उन्होंने पहले 90 पेज का एक जवाब दे ही दिया था। उसके अलावा उन्होंने बताया कि क्यों इस संविधान में आर्टिकल 200 और 201 को रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा नहीं दी गई है। उन्होंने उसके साथ साथ जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हुआ था, उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी कोट किया, उन्होंने बी आर राव को भी कोट किया और बताया कि कैसे इस मुद्दे पर बहस हुई थी और ये मुद्दा आया कहां से। उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का था और 1935 का था, उसमें भी ये चीजें थी और वहीं से ये चीजें ली गई थी, जिसके बाद जो संविधान सभा थी उसमें इस पर बहस हुई थी और उसके बाद इस जो दोनों अनुच्छेद है इनको रखा गया था। उन्होंने साफ कर दिया कि आर्टिकल 142 का दायरा इतना नहीं बढ़ाया जा सकता है, उसकी सीमाएं हैं। उसमें जो परमादेश की शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, उसके अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 32 के तहत आप राज्यों के मामले और केंद्र के मामले को कैसे सुन सकते हैं। आर्टिकल 32 जो है वो मौलिक अधिकारों के तहत आता है और जो अधिकार है, परमादेश का जो अधिकार है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। यहां तो मामला राज्य और केंद्र के संबंधों का था। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 10 विधेयक पास किए थे, जिनको राज्यपाल ने, चूंकि उन विधेयकों में केंद्रीय कानून के साथ टकराव था, इसलिए रोके रखा था। और एक मजेदार बात और ये हुई थी कि इस मामले में फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया था और ये कह दिया था कि यूजीसी का जो कानून है उसके खिलाफ ये फैसला दिया गया है, इसलिए ये फैसला मान्य नहीं होगा। ये जो विधेयक है ये स्टे रहेंगे, इनको कानून की शक्ल नहीं दी जा सकेगी। अब आप सोचिए कि एक तरफ हाईकोर्ट उस मामले पर राज्यपाल ने जो किया है उसको सही बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच जो है उसको गलत बता दे रही है और 2 सीजेआई उस पर मौन रखे हुए हैं। और जब राष्ट्रपति की तरफ से सवाल उठाया जाता है और संविधान का प्रश्न जब आता है तो फिर वहां किस तरीके की बातें की जाती है। और इसी सुनवाई के दौरान एक बार तो अटॉर्नी जनरल इतने ज्यादा तहस में आ गए और उन्होंने पूछ लिया, जब सीजीआई ने उनसे सवाल किया कि क्या उस फैसले में ऐसा क्या है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या हम रिव्यू पिटीशन पर बात कर रहे हैं। उसका मतलब ये था कि जिस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे थे बेंच की तरफ से, वो ऐसा लग रहा था कि उस फैसले की रिव्यू पिटीशन पर बहस हो रही है, जबकि यहां पर मामला संविधान के अनुच्छेदों का है, संविधान की मूल भावना का है, संविधान का जो एक औचित्य है उसका है, संविधान के सर्वोच्च अधिकारी के अधिकारों का है। इस तरीके से आज अटॉर्नी जनरल ने साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो कानूनन गलत है, संवैधानिक रूप से गलत है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत सरकार के दोनों ही सबसे बड़े वकीलों ने आज पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उनकी ही अदालत में कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि इस पर जो आप रिपोर्टिंग देख रहे होंगे, दूसरे वीडियो भी देखेंगे, अखबारों में भी कल देखेंगे, उसमें इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी बातें लिखने के लिए या बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। हमने पूरी कार्रवाई को आज मिनट बाई मिनट देखा है, उसको सुना है, उसको पढ़ा है, इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं। और हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो एक एक शब्द उसी कार्रवाई से है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वहां चीजों को समराइज करके बहुत से लोग, तो चूंकि ये कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, वो हिंदी अनुवाद किए हुए अखबारों की कतरन उठाते हैं, उस पर वीडियो बना देते हैं, उस पर खबर बना देते हैं, और इस वजह से जो असली उसमें पॉइंट होते हैं वो छूट जाते हैं। यहां जो प्रमुख बिंदु आज रहे वो राष्ट्रपति के अधिकारों को
क्यों करटेल किया गया, क्यों 142 का द्वारा अतिक्रमण किया गया लेजिस्लेचर और कार्यपालिका की शक्तियों का, और साथ ही साथ ऐसा करके क्या संदेश देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सीधे तौर पर आज भारत सरकार की तरफ से जो जवाब पेश किए गए हैं उनके लिए कल तक के लिए सुप्रीम कोर्ट को सरदर्द तो जरूर रहेगा। इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी, उसके बाद 21 को सुनवाई होनी है और 21 के बाद ये जो सुनवाई है 26 तारीख को होगी। हम आपको रोज क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में बताते रहेंगे, क्योंकि ये जो मामला है भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस मामले की हर दलील का, जो महत्वपूर्ण दलीलें हैं उसका हर भारतीय को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संविधान को नहीं मानेगा, संविधान के अनुच्छेदों के तहत फैसला नहीं लेगा, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में इस तरीके के फैसले बहुत ज्यादा तादाद में होने लगेंगे। सरकार की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। केंद्र सरकार तो क्या, राष्ट्रपति तक को ये लोग आदेश देने लगेंगे, जो कि संविधान के अनुरूप न तो ठीक है और न जरूरी है। इससे नागरिकों का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज की कार्यवाही में जिस तरीके का रवैया सुप्रीम कोर्ट का रहा है, शिवपाल सिंह भी के वेणुगोपाल को जितने प्यार से वो सुन रहे थे, दूसरी तरफ जब दोनों सरकारी वकीलों ने यहाँ पर बात रखी तो उसमें वो अपने सवाल पूछ रहे थे जो जरूरी भी नहीं थे। जिस तरीके से उनका रवैया था, जिसकी वजह से अटॉर्नी जनरल को उन्हें टोकना पड़ा और उनके खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल भी करना पड़ा, सख्त सवालों को उठाना भी पड़ा। इसलिए इस केस की जो कार्रवाई है उस पर ध्यान रखिए, इसको जरूर सुनिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और हम ये जो कार्रवाई है उसको बेहद आसान शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस देश का हर आम आदमी समझ सके कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी कार्रवाई केवल और केवल अंग्रेजी में चलने के लिए लिखा हुआ है हमारे संविधान में, वहां कार्रवाई चलती कैसे है और जिन लोगों को आप न्यायमूर्ति समझते हैं वो कितना न्याय करते हैं देश के साथ और देश के लोगों के साथ, ये हर भारतीय को जानना जरूरी है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको जो कुछ लगता है। लेकिन भाषा का एक ध्यान रखिए कि भाषा की मर्यादा बनी रहे। भाषा में कहीं से भी हमें ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि बाद में परेशानियां खड़ी हो। जय हिंद, जय भारत।